अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.6 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। ए बी इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ इट्स स्लोप। तो हम ये एक्सरसाइज पहले करवाते हैं, ये करवा चुके हैं। 4 क्वेश्चन स्लोप के बारे में आपको पता है, जो तिरछी लाइन होती है उसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि एक ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो वो बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है वो, कि ए बी जो लाइन है ना, ए बी लाइन को कहीं भी है, लेकिन वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है बच्चों, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, कहीं भी हो सकती है ए बी लाइन। तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर होता है ना, माइनस एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वाई प्लस होता है, ओके। तो वो कहता है कि जो लाइन बन रही है ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल मीन्स होती है वो एक दूसरे को कट नहीं करती, वो एक ऐसी लाइन है, ए बी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसके अंदर स्लोप बताएं, स्लोप क्या होगा। तो बेटा ये आपकी डायग्राम है, मैंने आपको बता दी रफली के, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बताया कि वो एक्स एक्सिस के, ये एक एक्सिस है ना, इसके पैरेलल बनी हुई है, कहीं भी है, क्योंकि इससे इनकी मेजरमेंट कोऑर्डिनेट नहीं दिए, पॉइंट एक्स वाई गिवन नहीं है हमें। तो अब हम देखेंगे कि इसका स्लोप कहाँ बनता है, क्योंकि स्लोप तो बन ही नहीं रहा, ये पैरेलल बनी है तो स्लोप बन ही नहीं रहा। तो उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट लाइन तो आपको पता चल गई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये द वैल्यू ऑफ ऑल पॉइंट्स गिवन है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, ओके। तो हमने ये पहली लाइन लिख दी। उसके बाद सो वाई एक्सिस क्या होंगे बच्चों, तो क्या लिखेंगे, सो वाई एक्सिस होंगे, वाई जो हैं वो किसके बराबर होंगे, वाई तो मौजूद नहीं है, सारे नंबर उसमें बोला एक्स एक्सिस पे, तो वाई गिवन में आएगा 0, ठीक है। फार्मूला हमने आपको स्लोप का बताया था, स्लोप का फार्मूला क्या था बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या बनना है, बिल्कुल भी आप देख के बताओगे कि अगर इसके आंसर में कुछ आता है तो स्लोप बनेगा आंसर में। वैसे तो खैर आपको नज़र आ गया डायग्राम में स्लोप नहीं बनना, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू उन्होंने गिवन दी हुई है 0, हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ कुछ भी वैल्यू होती कोई मायने नहीं रखती, कोई भी मायने नहीं रखती, कोई भी वैल्यू होती है, वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब है जब अपॉन नोमिनेटर में 0 आ रहा है तो स्लोप क्या बनेगा, 0। तो स्लोप क्या बनेगा बच्चों, स्लोप ऑफ ए बी हम लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है 0 के। बच्चों ये आपका आंसर है, इसमें स्लोप नहीं बनेगा, जब आंसर 0 आता है तो स्लोप नहीं बनना, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर -7 3, यानी कि ए की लाइन है ए बी, ठीक है, ए की लाइन है ए बी, उसमें नंबर है -7 3 और बी के नंबर है -5 2 रिस्पेक्टिवली। डू द पॉइंट 6 10 एंड -9 और 8 लाई ऑन द ए बी। ए की लाइन बेटा गिवन है, उसके ऊपर ये सारे पॉइंट शो करने। अब देखने कौन कौन सी लाइन इन ए बी के ऊपर कौन कौन सी लाइन जो है वो शो होते हैं, ठीक है। पहले वाले को आपने करना है, सबसे पहले -7 3 को करवाना है -5 2 के साथ, फिर -7 और 3 को करवाना है 6 और 10 के साथ, और फिर -7 और 3 को कराना है -9 8 के साथ, और आपने आखिर में ये बताना है कि कौन सा पॉइंट स्लोप है और कौन सा पॉइंट स्लोप में नहीं आ रहा। तो बच्चों शुरू करते हैं, हम कुछ पहले डेटा बना देते हैं। तो बेटा बिल्कुल भी इसी तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो शुरू में हमने क्वेश्चन कराए थे सेम उसी तरीके से थे। तो हमारे पास क्या है, -7 और क्या है बच्चों 3, इसके अंदर x1 जो बनेगा वो बनेगा -7 और बच्चों y1 बनेगा 3, ओके। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखेंगे, बी वाले में है -5 और है -2, x2 बनेगा बच्चों -5 और y2 बनेगा -2। तो पहले इन दोनों का स्लोप लाइन मालूम करते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, स्लोप लाइन मालूम करने के लिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कैसे बनाएंगे बच्चों, जी हाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस
x1, ठीक है, यहीं लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस, y2 मैंने नहीं लिखा था, y2 की वैल्यू है -2, फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू है 3, ठीक है बेटा। उसके बाद है yx, अच्छा ये तो हो गया था। अब है x2 की वैल्यू है -5, फार्मूले का माइनस आ गया, और x1 की वैल्यू है -7, हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि दो साइन क्लैश हो जाते हैं आपस में। -2 -5 -3 कितना होता है, -5। अच्छा ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। अब कहोगे मिस ये माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है, नहीं बच्चों ये प्लस हो गया, देखो ये ऐसे हो गया, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखती हूँ क्योंकि जगह कम होगी, ये ऐसे हो गया बच्चों। तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, ये इस तरीके से हो गया है, ठीक है बच्चों। ये हमने लिख दिया 5/2, ओके। तो बेटा पहले का तो आपका आंसर m1 यानी कि आपका स्लॉप का आंसर आ गया -5/2। अब देखते हैं किसका आंसर, किस का -5/2 आता है बच्चों। तो हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, 6 10, इसके साथ किसको कोऑर्डिनेट करना है, ए वाले नंबर को। ए वाले नंबर कौन से थे बच्चों, ए वाले नंबर थे -3 एंड -7 और 3। तो आपने इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। ये आपका ऑलरेडी 1 हमने बनाया हुआ है, इसको बनाया हुआ है x1। तो क्या करेंगे, a इक्वल है -7 3 में, ये हो जाएगा बेटा x1 -7 के, और x नहीं y1 आएगा, y1 होता है 3 के, ओके हो गया बच्चों। अब इसका जो सेकंड वाला था वो 6 और 10 था, ये क्या कहलाएगा बच्चों, x2 कहलाएगा 6 और y2 कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा 10, ओके। y2 क्या कहलाएगा, 10 कहलाएगा। फार्मूला अप्लाई करना है बच्चों स्लॉप का। तो स्लॉप का फार्मूला क्या है बच्चों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ओके। वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों y2 की वैल्यू क्या है 10, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है आपके पास 3। अच्छा जी, यहाँ पर है x2 की वैल्यू है 6 और x1 की वैल्यू है -7। तो बच्चों भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपको पता है 13 हो जाएगा, और 10 में से 3 गया तो 7 बचा, ये मैच नहीं हो रहे। इसका m2 आ रहा है बच्चों, तो इसका m2 आ रहा है m2 लिखेंगे ना 7/13। तो बेटा इसके बाद इसका किसका कोऑर्डिनेट बाकी है, जी हाँ अब बाकी है बी वाले का कोऑर्डिनेट नेक्स्ट वाले के साथ करवाते हैं, पता चलेगा आपको बेटा। तो बेटा इसके एंड में आंसर लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट स्लॉप इज़ इक्वल टू स्लॉप 5/2, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये स्लॉप की लाइन में नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अभी जब हम आपको बनाएंगे ना ग्राफ तो आपको समझ आ जाएगा कि मिस ये क्या लिख रही हैं। तो बिल्कुल आप ईजी रहिए क्योंकि ये सिर्फ आंसर देखते जाइए, मैच हो रहे हैं, जो मैच हो रहे हैं वो स्लॉप की लाइन में आएंगे और जो मैच नहीं हो रहे वो स्लॉप की लाइन में नहीं आएंगे। तो बेटा यहाँ तक आपका हो गया, अब इसका थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। तो बेटा देखिएगा नेक्स्ट है गिवन कोऑर्डिनेट स्लॉप एट जॉइन लाइन। हमने आपको कहा था बच्चों ए के साथ ही सबको ज्वाइन करना है, पहले हमने बी के साथ सॉल्व किया, उसके बाद हम इसके साथ 6 10 के साथ करेंगे। अब ए को ही करेंगे किसके साथ, 9 और 8 के साथ। तो ये हमारा तो ए ही हमारा हो गया। x1 क्या है बच्चों -7, y1 क्या है हमारा 3, अच्छा x2 क्या है हमारा -9 और y2 क्या है हमारा 8। फार्मूला अप्लाई करेंगे y2 - y1, अच्छा ये m का है m3 है, और x2 - x1 फार्मूला के थ्रू चलते हैं और फार्मूले के हिसाब से हमारे पास x2 क्या है बच्चों, हमारे पास x2 है 8, y2 8 है, y1 है 3, x2 क्या है बेटा -9 और x जो है वो 1 है -7। सोल्यूशन करते हैं बच्चों, 8 में से 3 गया 5, -9 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको, उसके बाद मैं मिटा दूँगी। 7 में से 9 गया कितना बचा, 7 में से 9 गया 2 बचा, वो भी -2 बचेगा। तो बेटा ये वाला स्लॉप और ये वाला 1 वाला और 3 वाला मैच हो रहा है, इसका ग्राफ बनाते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ एक मैच नहीं हो रहा, ए वाले से बच्चों बी वाला मैच हुआ, ए वाले से थर्ड वाला मैच हुआ, लेकिन सेकंड वाला जो है वो मैच नहीं हो रहा है। इसका ग्राफ देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्लॉप कहाँ बनता है। तो बेटा पहला पॉइंट देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या था,
-7 3। तो बच्चों मैंने स्मॉल बॉक्स लिए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 स्मॉल बॉक्स इक्वल है बॉक्सेस इक्वल है 1 यूनिट। बच्चों ये तो आपको बनाना आ गया है, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस की वजह से मैंने 3 यूनिट लिए हैं। तो -7 सबसे पहले मेरे पास क्या है बच्चों, -7 और 3। -7 x का यहाँ पर है और 3 बच्चों ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने लगा दिया -3 और 7 और -3, सॉरी -7 और 3, एक बन गया पॉइंट। उसके बाद है बेटा दूसरा पॉइंट, देखो क्या है, -5 और 2 है। क्या है बच्चों, -5 और -2। तो -5 ये रहा और -2 जो है वो बच्चों नीचे आएगा। ये आपने पॉइंट लगा दिया है बच्चों, दूसरा पॉइंट भी लग गया है। ये M1 का पॉइंट हो गया, चलो बाद में लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट है 6 और 10 प्लस में दोनों, तो ये यहाँ पर आएगा 6 ये रहा और 10 मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है 6 और 10। ये देखो यहाँ पर 6 और 10 हो गया, 2 लाइनें दोनों। तीसरी लाइन, अच्छा एक आखिरी पॉइंट रह गया बच्चों, -9 और 8। -9 तो आपको ये मिल गया और 8 आपका प्लस में तो ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर ये यहाँ पर ही आके फिक्स हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस क्या है बच्चों, -9 और 8। अभी लाइन देखते हैं कहाँ कहाँ से मैच हो रही है, कौन कौन सी मैच नहीं हो रही। तो बेटा ज़रा मिलाने की कोशिश करते हैं। जी ये तो बन गया स्लॉप, क्योंकि स्लॉप मीन्स क्या होती है बच्चों, स्लॉप मीन्स होती है एक तिरछी लाइन। तो ये तो स्लॉप बना रहा है, ये तो बच्चों बना रहा है स्लॉप। ये पॉइंट स्लॉप नहीं बना रहा, ये पॉइंट स्लॉप नहीं बना रहा। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा था। देखो इसका आंसर भी आ रहा था माइनस क्या था, 2/5 था ना, आंसर चेक करना पड़ेगा। 5/2 था शायद, -5/2। इसका भी -5/2, इसका भी -5/2 आ रहा था। तो ये स्लॉप तो एक लाइन पे बन गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं बना क्योंकि इसका आंसर सेम नहीं आ रहा था बच्चों। यही आपका सारा मेथड था स्लॉप बनाने का, कि आपका आंसर जो है वो अगर इस लाइन में आ रहा है तो वो स्लॉप बना रहा है, जो इस लाइन में नहीं आ रहा वो स्लॉप नहीं। बिल्कुल मैंने ग्राफ बना के दिखाया आपको बच्चों। देखो फर्स्ट का आंसर -5/2 आ रहा था, ठीक है। सेकंड का भी सेकंड वाला जो था 6 और 10, इसका नहीं आ रहा था। देखो 6 और 10 का आंसर नहीं आ रहा था, तो ग्राफ उस साइड पे चला गया। जिसके आंसर -5/2 आ रहे थे वो सारे के सारे पॉइंट इसमें एक लाइन में आए, और जिसका आंसर नहीं आ रहा था वो स्लॉप नहीं था। हमने यहाँ लिखा था कि ये स्लॉप नहीं है बच्चों, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B आर 2 3 एंड 8 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ CD, यानी कि 2 लाइनें। अब 2 लाइनों के अलग अलग नंबर से इन्होंने गिवन किए हुए। A B लाइन के दिए हुए 2 3 और 8 5। अब उसमें इस तरीके से एक ही लाइन पे शो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि A के नंबर भी दिए गए हैं, B के नंबर भी गिवन है, आसान है। और कोऑर्डिनेट CD दूसरी लाइन दी गई है, उसके नंबर है 3 6 और 6 7 रिस्पेक्टिवली। शो लाइन बनानी है AB और CD बनानी है, आर पैरेलल है। दोनों लाइन स्लॉप बनेंगी बच्चों। देखते हैं कि दोनों लाइन का आंसर पैरेलल है, यानी कि दोनों आंसर जो है दोनों लाइन का अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले एक डेटा बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले वाली लाइन का डेटा क्या होगा, इफ़ स्लॉप AB एंड CD, एक ही बात है वैसे, पैरेलल है, ओके। अब उसके बाद क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहे हैं, A पॉइंट और B पॉइंट में। तो कोऑर्डिनेट A पॉइंट में नंबर क्या आ रहे हैं बच्चों, 2 3। X क्या होगा बच्चों, X होगा X1 होगा 2 और Y1 क्या होगा 3। इसका B जो है, B में क्या है बच्चों नंबर, बल्कि आगे ही लिख देती हूँ, जगह तो है। B में नंबर क्या आ रहे हैं बच्चों, B में नंबर आ रहे हैं 8 5। तो इसका X2 क्या होगा 8 और 5 क्या होगा, Y2 होगा। ओके बच्चों, ये हो गया कि माइनस तो नहीं था, नहीं है। अब हम इसमें पहले फार्मूला यूज़ करते हैं। स्लॉप लाइन का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला के हिसाब से चलेंगे। एक्स स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर था, बल्कि Y2 स्क्वायर हम कह रहे हैं। Y2 माइनस Y1, X2 माइनस X1, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। Y2 में है 5 माइनस 3
अच्छा जी, x2 में है 8 माइनस 2, 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो m आ गया बच्चों आपका आंसर 1/3, एक तो आ गया। अब दूसरे का देखना इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो प्रूफ है, अगर नहीं आ रहा तो नॉट प्रूफ है। तो बेटा हमने लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ सी डी के अंदर नंबर के थे, सी के थे 3 6 और डी के थे 6 7। तो बेटा इसको हम x1 2 तो हो गया था, x1 y1, तो हम इसको x3 कह सकते हैं। x3 बराबर है 3 के, अच्छा चलो 1 ही लिख देते हैं, आप परेशान ना हो जाओ। x1 बराबर है 3 के, y1 बराबर है 6 के, x2 बराबर है 6 के और y2 बराबर है 7 के। ओके बच्चों, वैसे अगर हम 3 भी लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है, चलता है, चलें ओके, कोई मसला नहीं है। हम पहले आप फार्मूला लिखते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या है बच्चों, मैं फार्मूला लिख रही हूँ, आप सबको आता है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, बस ये देखना है इनका आंसर इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, और कुछ नहीं है। तो बेटा यहाँ पर y2 क्या है बच्चों, y2 7 माइनस y1 क्या है, y1 है हमारे पास 6, अच्छा जी, x2 क्या है हमारे पास 6 और x1 क्या है बच्चों, x1 है 3। 6 में 7 में से 1 6 गया तो 1 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो बच्चों आंसर आ गया m2 आ गया आपका 1/3। तो बेटा आंसर है आपका ए बी और सी डी आर पैरेलल, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ग्राफ बनाना नहीं, इससे कहा भी नहीं है, चाहो तो बना भी सकते हो, कोई मसला नहीं है बच्चों। तो ये आपका पैरेलल है बच्चों। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है 11.6। अपना ख्याल रखे करें, दुआओं में याद रखना बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।